हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था एक नया टॉपिक वर्ब और उसके काइंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स के काइंड्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स को। देखिए, ऑक्सिलरी की बात करें तो ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। ऑक्सिलरीज यानी आप हिंदी में कह दीजिए सहायक क्रिया। क्लियर? जिसको हम कह देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी की बात करें तो ऑक्सिलरी बेसिकली होती है टू काइंड्स की, जिसको एक को कहते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज, या जिसको हम कह देते हैं मॉडल्स। क्लियर? तो मॉडल्स को हमें चूंकि डिटेल स्टडी करना है, लेकिन मॉडल्स से पहले हम प्राइमरी जो ऑक्सिलरीज है उनको भी एक बार समझ लें क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करें तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज सबसे पहले तो ये समझ लें ऑक्सिलरी क्या है, सहायक क्रिया है। यानी ये क्या है, ये केवल आपकी हेल्प करने का काम कर रही है, हेल्प। और हेल्प से इनको कह देते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स। सिंपल सी बात समझ लीजिए आप कि ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। यानी जो वर्ब होती है, मेन वर्ब जिसकी हिंदी में पहचान होती है आपकी ना, नी, ने। खाना, पीना, सोना, जानना, मारना, पीटना, मरना, उठना, बैठना, सारी क्या है, ये वर्ब्स हैं। और वर्ब्स में कैसी वर्ब्स हैं, ये है मेन वर्ब्स। यानी मेन वर्ब्स की खास बात क्या होती है, उसकी जो हिंदी मीनिंग निकल के आता है वो ना, नी, ने निकल कर आता है। क्लियर? सिंपल से तरीके से। और जहां भी मेन वर्ब के साथ में आपको अगर दिख गई क्या, कोई दूसरी वर्ब दिख गई, तो डेफिनेटली वो क्या काम कर रही है, वो काम कर रही है वहां हेल्पिंग वर्ब का, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का। क्लियर? हेल्पिंग जो कह रहे हैं हम सिंपल टर्म में कह रहे हैं, ऑक्सिलरी क्या है, वो टेक्निकल टर्म है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, हमने कहा आई एम बिजी, आई एम रीडिंग। इन दोनों सेंटेंस को एक बार कंपेयर कर लें। तो आई एम बिजी और आई एम रीडिंग, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में वर्ब आपको दिख गई एम, लेकिन एम के साथ में यहां क्या है, बिजी, और यहां क्या है, रीडिंग। तो यहां बिजी को छोड़ के, बिजी में हमें कोई फीलिंग नहीं आ रही, हमें नहीं पता लग रहा कि ये कोई वर्ब होगी, मैं व्यस्त हूं। क्लियर? तो आई एम बिजी और आई एम रीडिंग, और रीडिंग में क्या है कि आई एम रीडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूं। तो ये जो वर्ब दिख रही है आपको, ये जो रीडिंग वर्ड यहां दिख रहा है, ये क्या है, ये है डेफिनेटली एक वर्ब। और कैसी वर्ब है, ये है आपकी मेन वर्ब जिसको आप कहेंगे। और जब ये मेन वर्ब आपको दिख गई, तो मेन वर्ब के साथ में ये जो आपको एम दिख गया, ये क्या है, ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? एक एग्जांपल लें, आई हैव ए काउ, यहां हैव को कंपेयर करें, और आई हैव डन माय वर्क, इस जगह सेंटेंस को देखें तो इन दोनों में जो हैव है, हैव की नेचर में आपको सीधा सा अंतर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि भाई हैव के साथ में यहां आपको जो डन है ये मेन वर्ब दिख रही है, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है। तो नीचे वाले सेंटेंस की बात करें तो यहां जो हैव है ये क्या काम कर रहा है, ये ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, प्राइमरी ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। यानी ये इस मेन वर्ब की जो डन है, इसकी ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है इसकी ये कर रहा है इसकी हेल्प। तो यानी ये बता रहा है कि ये जो वर्ब है यहाँ पे हैव क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऐसे ही यहाँ पर जो एम है, ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर? यानी सहायक क्रिया है। और समझते हैं, देखिए जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ये होती है थ्री काइंड्स की। एक तो होती है बी, एक होती है डू, और एक होती है हैव। बी, डू, हैव, ये थ्री काइंड्स की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करें, तीन प्रकार की प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है, बी, डू और हैव। अब सबसे पहले बात कर ले हम बी की, तो बी में आ जाती है आपके पास
इज, आर, एम और वॉज, वर, ये तो आती है आपकी बी के अंतर्गत। डू में आ जाती है आपके पास डू, डज और डिड, और हैव में आ जाती है आपके पास हैज, हैव और हैड। क्लियर। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कहां कैसे यूज हो रही है। एक बार प्राइमरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरह इनका यूज समझ ले, और दूसरी तरफ देख ले यहां मेन वर्ब की तरह इनका यूज समझ ले। और कैसे होगा एक बार देख ले जरा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ही इज हैप्पी, इस सेंटेंस में आ जाए, और हमने कहा ही इज प्लेइंग, तो दोनों में जो है इज यहां हमें दिखाई दे रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों में इज की नेचर में अंतर है। देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब की तरह, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ये कहां काम कर रहा है, यहां पर ही इज प्लेइंग, चूंकि मेन वर्ब यहां आपको दिखाई दे रही है। यहां पर ये क्या काम कर रहा है, इज ये कर रहा है मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर, समझिए बात को। ही इज हैप्पी, तो हैप्पी क्या है, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव हो गया ऑब्वियसली। तो यहां जो इज है ये क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है आपका मेन वर्ब का काम, और यहां कर रहा है ऑक्सिलरी वर्ब का काम, यानी और कौन सी कैटेगरी है, ये बी से है। इसी तरह आर को ले आए, यू आर फूल, यू आर फूल, और यू आर रनिंग, यानी जब कंटिन्यूअस टेंस में ये यूज होती है, इज, आर, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, तब ये काम करती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज का। और जब ये वर्ब बी की तरह यूज होती है, क्लियर, तब काम करती है ये मेन वर्ब का, यू आर फूल। इसी तरह एम को ले, आई एम अ स्टूडेंट, और आई एम रीडिंग, तो यहां पर ये काम कर रही है इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब का, और इधर काम कर रही है ये मेन वर्ब का। क्लियर। तो ये तो हमने देखा बी का रूप। अब हम डिस्कस कर लें किसको, डू को, और थोड़ा सा पॉज में दे देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सके। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाएं, बात कर ले डू की। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। आई डू नॉट डू माई वर्क, जरा दोनों सेंटेंस की नेचर देख लें। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, तो यहां पर जो डू है ये काम कर रहा है किसका, मेन वर्ब का। क्लियर। और आई डू नॉट डू माई वर्क, तो यहां डू नॉट ऑक्सिलरी की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि मेन वर्ब यहां क्या आ गई है, डू आ गई है। क्लियर। इसी तरह अगर यहां सब्जेक्ट हमारा ही हो जाए तो यहां डज हो जाएगा, और यहां ही हो जाए तो यहां हो जाएगा डज नॉट, बाकी एज इट रहा। तो सिंपल सी बात, यहां काम करेगा क्या, ऑक्सिलरी वर्ब का, और यहां काम करेगा डू क्या, मेन वर्ब का। और अगर यही काम तुम ले आओ किसमें, शी डिड हर वर्क, ले आओ, सिंपल सी बात। तो यहां जो डिड ने काम किया, ये क्या काम किया, मेन वर्ब का काम किया, और यहां काम करेगा क्या, डिड नॉट। क्लियर। सेम सेंटेंस ले आए, शी डिड नॉट डू हर वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। तो यानी कि जब ये यूज हो रहा है किसमें, ये यूज हो रहा है डू, डज, डिड। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो रहा है डू और डज, चाहे सेंटेंस हो डू नॉट गो देयर, इंपरेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहां जो डू है और यहां गो है, तो गो क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और ये यहां डू क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। क्लियर हो गई बात।
बिल्कुल समझ सकते हैं। यानी जहां डू डज ये काम कर रहा है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वहां ये काम करेगा ऑक्सिलरी वर्ब का। इसी तरह जो डिड है वो काम करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं बात, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी में, वो है हमारे पास हैव। नेक्स्ट वर्ब तो हैव के है हमारे पास तीन रूप हमें देखने को मिलते हैं, हैज, हैव और हैड। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। और ही हैज गॉट अ कार, देखिए केवल दो सेंटेंस देख लें, ही हैज अ कार और ही हैज गॉट अ कार। सेंटेंस में देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, मीनिंग जो है आई हैव ए कार और आई हैव गॉट ए कार दोनों में सेम है, केवल स्ट्रक्चर, बोथ स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। यहां पर जो आपको हैज दिख रहा है और यहां पर जो हैज दिख रहा है, ये दोनों के यूज में अंतर है। पहला जो हैज है, यहां जो वर्ब आपके पास यूज हो रही है, देखिए इसके साथ में ही हैज ए कार, और कोई वर्ब है ही नहीं। और जब और कोई वर्ब नहीं है आपके पास, ही हैज ए कार, कार क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है, एक नाउन कॉम्प्लीमेंट है। तो जब यहाँ कॉम्प्लीमेंट आपको दिख रहा है, ये आपको हैज दिख गया, तो यहाँ क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह, इसका फंक्शन है मेन वर्ब की तरह। और आगे वाले सेंटेंस की बात करें, ही हैज गॉट ए कार, तो यहाँ चूंकि आपको ये गॉट दिख गया, तो यहाँ पर जो हैज काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहा है। क्लियर? या He has read the novel. उसने उपन्यास पढ़ लिया है, वह उपन्यास पढ़ चुका है। सिंपल सी चीज आपको दिख गई, हैज दिखा और रेड दिखा। इट मींस क्या है कि यहाँ जो ये है मेन वर्ब है आपकी, और यहाँ क्या है? ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, हैज। क्लियर हो गया? चलो एक और एग्जांपल ले लें, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है। और आई हैव बॉट ए काउ। अब जरा दोनों सेंटेंस में आ जाए, आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, और आई हैव बॉट ए काउ, मैंने एक गाय को खरीदा है। क्लियर? तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखा आपको? आई हैव ए काउ, तो यहां जो काउ है ये क्या है? वर्ब तो है नहीं, सिंपल सी बात है भाई, कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ आई हैव अ काउ, तो यहाँ जो हैव दिख रहा है ये क्या है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज समझ रहे हैं, यूज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो हैव है इसके साथ चूंकि ये बाई की पास फॉर्म बॉट दिख गई जो मेन वर्ब है, तो यहाँ जो हैव का फंक्शन है वो क्या है? वो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, और बेसिकली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। बात समझ गए? आई हैव बॉट ए काउ। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, चलिए थोड़ा सा पॉज में ले दो स्क्रीनशॉट ताकि आप ले सके। क्लियर? अब हम बात कर लें किसकी? बात कर लेते हैं हम हैड की। हैड में क्या है? ही हैड अ हाउस, उसके एक घर था, उसके पास एक घर था। क्लियर? और ही हैड come here before I reached। इस सेंटेंस में थोड़ा सा देख लें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यहां दे दिया, ही हैड कम हियर बिफोर आई रीच्ड। तो यहां पर जो हैड आपको दिख गया, इसके साथ चूंकि कम दिख गया, तो यहां जो हैड है वो क्या काम कर रहा है? प्राइमरी ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। और यहां जो हैड काम कर रहा है वो काम कर रहा है मेन वर्ब का। सिंपल सी बात। तो हैज, हैव, हैड अगर ये यूज हो रहे हैं, सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर ये यूज हो रहे हैं पास के लिए, पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए, पोजीशन के लिए,
तब ये यूज होते हैं मेन वर्ब की तरह, यहाँ ये वाला यूज ऊपर वाला, क्लियर। और अगर ये यूज हो रहे हैं किसमें, परफेक्ट टेंस में, तो परफेक्ट टेंस में ये यूज होते हैं किसकी तरह, प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह। क्या, सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि अगर हैज हैव हैड अगर यूज हो रहे हैं हमारे अधिकार के लिए, तब हम यूज करते हैं इनको किसमें, मेन वर्ब में। और अगर ये यूज हो रहे हैं हमारे पोजेशन के लिए, अधिकार के लिए, ओइंग के लिए, तब यूज होते हैं ये मेन वर्ब की तरह। क्लियर बात। अच्छा चलिए नोट कर लेते हैं, इसके बाद और क्या क्या यूज हो सकते हैं बी के, वो देख लेते हैं। चलिए मैं लिख रहा हूं, आप सब बताइए मुझे कि ये जो यूज है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह है कि मेन वर्ब की तरह है। जैसे ही इज सर्चिंग हिज लॉस्ट बुक, वो अपनी जो खोई हुई बुक है उसको ढूंढ रहा है। द सॉन्ग इज बीइंग संग, फटाफट से कमेंट करके बताते रहिएगा। क्लियर। इसके बाद बात कर लें, I am to finish my work. I am to finish my work. अब यहां आप एक चीज देखें, पहले सेंटेंस में he is searching, दूसरे में देखें is being, तीसरे में देखें am finish। सिंपल सा यूज आपको दिखा, क्या दिखा कि इनके साथ में अगर मेन वर्ब है, पहले सेंटेंस में सर्च आ गई, दूसरे में बी आ गई, तीसरे में फिनिश आ गई, तो डेफिनेटली इनका जो यूज हम कर रहे हैं, पहले सेंटेंस में हमने यूज किया कंटिन्यूअस टेंस में, यानी अगर प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करें तो सबसे पहला इसका यूज आपको कंटिन्यूअस टेंस में दिखाई दे सकता है। क्लियर। दूसरा यूज आपको दिखाई दे सकता है इज बीइंग, यानी कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अगर कंटिन्यूअस टेंस है, अच्छा कंटिन्यूअस में भी देखिए यहां आपको अगर द सॉन्ग इज के साथ में आपको वॉज भी तो दिखाई दे सकता है। क्लियर। यानी बी का यूज हम देख रहे हैं, यहां केवल किसका यूज पढ़ा हमने, बी का। बी में हमें क्या दिख गया कि बी जो है हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए बी का यूज किया जाता है। जैसे ये वाला पहला एग्जांपल आपका ही इज सर्चिंग या ही वॉज सर्चिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में भी सेंटेंस आ सकता है। दूसरे सेंटेंस में आ जाए, कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तब भी हम इसका बी का यूज करते हैं। क्लियर। इसके बाद अगला यूज आपको दिखा, आई एम टू फिनिश माई वर्क, मुझे अपना काम समाप्त करना है, यानी मैं अपना काम समाप्त करने को हूं। ये जो स्ट्रक्चर आती है इज टू, आर टू, एम टू, यानी बी के साथ टू का यूज, ये होता है को हूं। क्लियर। वह जाने को है, ही इज टू गो, ही इज टू गो, यानी वो जाने को है, एक प्लान किया जा रहा है किसी काम को, तब इस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। ही इज टू गो या ही वॉज टू गो, वह जाने को था। तो ये हमने क्या देखा, 1 2 3 तीनों चीजें हमने यहां देखी, क्या कि यहां पर हमने जो यूज किया है वो बी का यूज किया है, और किस तरह से यूज किया है, वो किया है हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बात कर लेते हैं हम डू, डज, डिड की। कई बार हम सेंटेंस हमें मिल जाता है डू यू नो मी। क्लियर। सेंटेंस कौन से टेंस का है डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? ऑब्वियसली कौन सा टेंस है, ये टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, और अगर यहाँ डिड ले आते तो सेम सेंटेंस आपको मिल जाता कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी पहला यूज अगर हम बात करें किसकी,
डू की, तो अभी तो बी देखा था हमने, अगर हम डू की बात करें तो डू आपको जो दिखाई दे रहा है वो कहां दिखाई देगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इन दोनों जगह जो डू का रूप, डू की फॉर्म आपको दिखाई देगी जो होती है डू, डज या डिड के रूप में। बात क्लियर? भाई हमने यहां देखा डू यू नो मी, चूंकि डू के साथ आपको मेन वर्ब आपको मिल गई नो, तो यहां क्या है, ये ऑक्सिलरी का काम कर रही है। अगर यहां डू की जगह आप लगा देते, यहां सब्जेक्ट आपका ही हो जाता, तो क्या हो जाता, डज हो जाता, और यहां पास्ट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो आपने यहां इसका यूज किया कहां, पास्ट इंडेफिनिट होने पर यहां आपने यूज किया डिड का, और डिड के साथ आप लगाएंगे आगे मेन वर्ब। बात समझ में आ गई? यानी अगर किसी सेंटेंस में अगर किसी टेंस में आपको कहीं आपको दिख रहा है कि सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, तो वहां जो आपको डू डज डिड दिखेगा वो क्या है, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह दिखेगा। और दूसरा यूज यहाँ क्या है, इसी के साथ साथ प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह दिखेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वो तब होगी जब सेंटेंस नेगेटिव दिखे आपको या इंट्रोगेटिव दिखे। अब एक एग्जांपल हम ले, आई डू माई वर्क, यहां तो नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि यहां जो डू है ये किसकी तरह दिखा आपको, ये दिखा आपको मेन वर्ब की तरह। अगर ये मेन वर्ब में आपको यूज हो रहा है तब इसमें हम क्या नहीं करते, यहां इसका प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह इसका यूज हम नहीं करते। भाई अगर आपको नेगेटिव दिखेगा तभी तो आपको डू दिखा। या एक चीज और है, अगर सेंटेंस में देखें ही डू गो और ही है तो ही डज गो, सेंटेंस की हिंदी हो गई वह जाता तो है। इस सेंटेंस को गौर करें, वह जाता है, सेंटेंस बनेगा आपका ही गोज, वह जाता है, क्लियर। और वह जाता तो है तो सेंटेंस बन जाएगा ही डज गो। भाई अभी हमने कहा कि अगर आपको सेंटेंस जो दिख रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव दिख रहा है, तब आपको जो वर्ब दिखेगी डू डज डिड, वो क्या है, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करेगी। बट अगर सेंटेंस में कोई एम्फेसिस किया जा रहा है, सेंटेंस में कहीं जोर दे के कोई बात कही जा रही है कि वह जाता तो है, मैं पढ़ता तो हूं, तो वहां क्या है, वहां एम्फेसिस के लिए आपको जो डू या डज दिखाई देगा वो कहां कैसे दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह। यहां देखिए ही डज गो, इसमें जो डज है और ही गोज, इसमें जो गोज है ये क्या है, ये दिख रहा है आपको ही गोज, ये दिख गया आपको मेन वर्ब की तरह। लेकिन यहां चूंकि गो के साथ में आपको डज दिखा, लेकिन सेंटेंस तो असर्टिव है, असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव में आपको यहां जो डज दिखा ये दिखा प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह। बात क्लियर हो गई? एक और सेंटेंस, आई डू माई वर्क रेगुलरली, बता दीजिए फटाफट यहां जो डू है वो क्या है, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है कि नहीं है, बस इतना सा आपको बता देना है, क्लियर। अच्छा इसके बाद बात कर लें, जब डू डज डिड की हमने बात कर ली, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हैज हैव हैड की। तो अगर हमें हैज हैव हैड दिख रहा है कहां, परफेक्ट टेंस में दिख रहा है, तो उसके साथ में हमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी हमें दिखाई दे जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो आपको बेसिकली मिलता है हैज हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जहां आपने हैड दिखा, हैड के साथ दिखती है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ये दिखा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो भाई जहां प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की बात करें, चूंकि हैज हैव हैड तो दिखेगा आपको, लेकिन साथ में उसके जो मेन वर्ब है वो भी दिखाई देगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखाई देगी, तब जो इसका यूज होगा हैज हैव हैड का, वो आपको होगा किसकी तरह से, प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह से, क्लियर।
बिल्कुल बात समझ में आ गई। अच्छा, एक सेंटेंस, आई हैड माई डिनर एट 6 PM। सेंटेंस पे गौर करें, आई हैड माई डिनर, आई हैड माई डिनर एट 6 PM, कि मैंने 6 बजे अपना डिनर किया। तो यहां पर जो आपको ये हैड दिखा, इसको देखें जरा एक बार, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है कि मेन वर्ब की तरह है? कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। आई हैड माई डिनर, और चूंकि यहाँ हैड दिख रहा है तो देखिए हैड के साथ में आपको और मेन वर्ब दिखी कहीं? नहीं दिखी। अच्छा, अगर हम कहें आई हैड माई डिनर एट 6 PM, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या हैड का 2 बार यूज किया जा सकता है? यस, क्या किया जा सकता है? इस हैड का जो मतलब है आई हैड टेकन, यानी खाना खाने के सेंस में, खाना लेने के सेंस में हमने हैव का यूज किया, और हैव की पास्ट फॉर्म हमने यूज कर दी हैड। क्लियर? तो हैड इक्वल टू टेकन। तो आई हैड माई डिनर एट 6 PM, तो यहां जो हैड काम कर रहा है, ये कर रहा है आपको मेन वर्ब की तरह। और ये जो काम कर रहा है, अब भाई यहां मेन वर्ब हैड हो गई, तो यहां जो हैड काम कर रहा है वो कर रहा है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह। यहां जो काम कर रहा है आपका हैड, ये देखिए, ये चूंकि इसके बाद आपको और कोई वर्ब नहीं दिख रही है, तो डेफिनेटली ये जो काम कर रहा है, ये कर रहा है आपका मेन वर्ब की तरह। नीचे काम कर रहा है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ये एग्जांपल्स अलग अलग इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो भी चीज समझाई जाए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, कहीं कोई डाउट ना रहे, चाहे वो ग्रामर हो या लिटरेचर हो। कहीं कोई डाउट है तो बिल्कुल आप डेफिनेटली कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लें। I have to go to देहरा। I have to go to देहरा, मुझे देहरा जाना पड़ता है। We have to study, या we have to go to college daily। हमें प्रतिदिन कॉलेज जाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। अगर कोई काम हम मजबूरी में करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? देखिए, हैव हमने लगा दिया, इसके बाद में ये टू गो आपको दिख गई, यहाँ टू गो आपको दिख गई, तो यहाँ जो हैव का यूज है, यहाँ जो हैव का यूज है, ये क्या है? ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह है। यानी कहीं कोई मजबूरी है, कोई कंपल्सन है, उस सेंस में भी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। पहला यूज तो हो गया आपका परफेक्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, पहला यूज। सेकंड यूज हो गया आपको मजबूरी के सेंस में, कहीं बाध्यता, कहीं ऑब्लिगेशन है, उसके सेंस में। क्लियर? और अगर इसका यूज पोजेशन के सेंस में हो रहा है, यानी ही हैज ए बिग फार्म हाउस, तो यहां जो आपको यूज दिख गया, ये किस सेंस में दिख गया? फटाफट से बता दीजिए क्या सेंस है यहाँ पर? ये है मेन वर्ब की तरह, यानी यहाँ ये जो यूज हो रहा है, ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह इसका यूज नहीं है। बात बिल्कुल क्लियर कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कहाँ है? सिंपल सी बात, प्राइमरी ऑक्सिलरी वहां है जहां साथ में मेन वर्ब है, और अगर मेन वर्ब नहीं है और प्राइमरी ऑक्सिलरी आपको दिख रही है, तो इट मींस वो काम कर रही है मेन वर्ब का। बस इतनी सी बात आज के लेक्चर में कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कहाँ है, कौन कौन से काइंड्स की हैं, कहाँ कहाँ उनका हम यूज कर सकते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर ये लेक्चर हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ, आपके कमेंट्स बताएंगे, मुझे जानकारी मुझे मिलेगी आपके कमेंट्स के माध्यम से। क्लियर? और चलिए, इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज की बात कर लें, तो कल जो है आप मॉडल ऑक्सिलरीज को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा, बात समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि और इम्प्रूवमेंट किया जा सके आपको समझाने के लिए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली जल्दी से 100 के होने जा रही है। और हाँ, मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन भी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपको वहां अवेलेबल है। क्लियर? नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।